हाँ बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हु वाले पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम सीख रहे हैं बेटा। आपको एक गाना सिखाया, देखो यार, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया देते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद भी। ऐसे कर तो आपको बीता 1 2 ये तो करना है, ये तो आपको 4 काम करने ही हैं, इसमें 2 काम और बढ़ जाएंगे, वो अभी हम आपको सिखा देते हैं। जैसे पहले लिखो ना, हु प्लेज चेस इन द रूम, यह वाक्य, हु प्लेज चेस इन द रूम। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? खेलता है। क्या खेलता है? चेस। जो जवाब आया वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हूं इन द रूम। अब ऊपर देखो क्या है बेटा, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर। बताइए चेस के साथ क्या लगाओगे? इज बन गया। देखो इधर 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, एक कदम आगे सहायक लगा दी। पैसिव वॉइस आपका बन गया, लेकिन अभी आप इसको बोलना नहीं, क्योंकि वाक्य क्या है? गलत है। क्यों गलत है? इस वाक्य के अंत में देखो क्वेश्चन मार्क लगा, यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो क्या? नहीं। क्यों? इसलिए कि WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है कि वाक्य के शुरू में आता है? बोलो। तो बाई शुरू में, तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा, बाई हूं। यह 5वां काम हो गया। और इतना तो आपको मालूम है, WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य सहायक क्रिया। इस वाक्य में मुख्य सहायक क्रिया क्या बेटा? एज। एज यहां आ गया, तो एज वहां चला गया, बाई हुम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस बन गया। बाई हुम इज चेस प्लेड इन द रूम। तो आपको 2 काम और पैसिव वॉइस बनाने के बाद 2 काम और बढ़ गए। बाई हुम वाक्य के शुरू में, मुख्य सहायक क्रियाकर्ता के पहले। कभी गलत होगा ही नहीं, समझ? जैसे कहा बेटा, अगला वाक्य देखिए, सिखा बेटा, हु किल्ड ए कैट इन द किचन। यह वाक्य है, हु किल्ड ए कैट इन द किचन। मार डाला, किसको मार डाला? बिल्ली को। जो जवाब आया यहां पे क्या? ए कैट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किसने जोड़ दिया बेटा? बाई। हु का ऑब्जेक्ट? होम इन द किचन। अब ऊपर देखो बेटा, टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे। पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर, ए कैट के साथ क्या लगे बेटा? वाज बन गया। अब 5वां काम, बाई होम वाक्य के शुरू में जाओ, बाई होम, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या थी? मुख्य सहायक क्रिया, क्या हो जाएगी? वाज। वाज यहां, तो वाज वहां चली गई, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। बड़ा बन गया, बाय हुम वाज ए कैट किल्ड इन द किचन। कोई कठिन है क्या? यदि 2 काम बढ़ गए, बाय हुम यहां पर मुख्य सहायक क्रिया करता है पहले, कोई भी वाक्य ले लो यही बनेगा। जैसे कहा बेटा, हु विल हेल्प द पुअर इन ट्रबल।
मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? गरीबों की। तो द पुअर यहां आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ दिया? बाय से। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हुम। एन ट्रबल लिख दिया। आप बताइए ऊपर टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्या बोलो? विल बी और शैल बी। पैसे बन गया। लेकिन अभी बोलना नहीं क्योंकि वाक्य गलत है। बाय हुम, यह बाय हुम इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या थी? मुख्य सहायक क्या? तो विल बी में मुख्य सहायक क्या है? जो पहला शब्द है वही मुख्य सहायक क्या है? विल उठ करके यहां जाएगा। विल वहां चला गया, बाय हुम वहां चला गया। लगा दो क्वेश्चन मार्क। बाय हुम विल द पुअर बी हेल्प्ड इन ट्रबल। कोई कठिन बता दो। कुछ नहीं है। 1 2 का 4 फार्मूला वही है। देखो तुम्हारे सामने फोटो वही बनी है, लेकिन केवल दो काम बढ़ने हैं। बाय हुम वाक्य के शुरू में, मुख्य सहायक क्रियाकर्ता के पहले, ये दो काम और बढ़ गए। सिकाउडा हु हैज bought the tickets in the cinema hall। यह वाक्य खरीदा है। क्या खरीदा है? टिकट्स। तो द टिकट्स यहां गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किसने जोड़ दिया? हु का ऑब्जेक्ट हुम। इन द सिनेमा हॉल। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन टिकट्स के साथ जुड़ा। हैव बीन पैसिव वॉइस बन गया, लेकिन अभी बोलना नहीं क्योंकि वाक्य गलत है। अभी दो काम करना बाकी है। बाय हुम इसी वाक्य के शुरू में, बाय हुम यहां आ गया। और बाय हुम WH वर्ड के तुरंत बाद क्या थी? मुख्य सहायक क्रिया। तो हैव यहां पे आ गया, हैव वहां चला गया, बाय हुम वहां चला गया। क्वेश्चन मार्क लगा दो, पड़ोटा बन गया। बाय हुम हैव द टिकट्स बीन बॉट इन द सिनेमा हॉल। कोई कठिन है क्या? कठिन कुछ नहीं बेटा, बस केवल आपको अभ्यास मांगता है। ग्रामर है बिना अभ्यास के अनभ्यासे विषम शास्त्रम। अगर आपने शास्त्र का अभ्यास नहीं किया तो यह विष के समान हो जाता है। तो आपको एक प्रेरणा देते हैं कि जितना हम बता रहे हैं इसका 10 गुना कर डालो। एक एक पॉइंट पर 10-10 बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम ये चैलेंज करते हैं, पूरे विश्वास जाते हैं कि आपको अवश्य सब कुछ आ जाएगा। सिकाउडा हु हैड विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट। यह वाक्य अरे बना दिया। हु हैड विजिटेड द ताज, सी बनाना है तो द ताज यहां पे आ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ दिया बेटा? हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हुम। बिफोर द सनसेट। सब हो गया। अब ऊपर देखो क्या है? पास्ट परफेक्ट। एक कदम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हैड बीन, पड़ोटा बन गया। लेकिन अभी यह बोलना नहीं, बन तो गया क्योंकि अभी इसमें दो काम बाकी हैं। बाय हुम आ जाएगा वाक्य के शुरू में, बाय हुम। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या थी? मुख्य सहायक क्या? यह हेड जो है यहां उठ चली जाएगी, हेड वहां चली गई, बाय हुम वहां चला गया। लगा दो क्वेश्चन मार्क, पड़ोटा बन गया। बाय हुम हैड द ताज बीन विजिटेड बिफोर द सन सेट। कोई कठिन बता दो। गुड, आ गया, नोट कर लिया ना? कुछ नहीं बेटा, बहुत सरल है। बस केवल पाठक स्टाइल लगाओ। बच्चा नो बच्चा, जैसे कहा बेटा हु विल हैव
who will have solved all the questions before the bell rings. यह वाक्य है who will have solved all the questions before the bell rings. तो कर चुका है, क्या हल कर चुका है? all the questions, all the questions. वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? सॉल्व्ड. डूयर को किसने दिया बेटा? बाय से. हु का ऑब्जेक्ट हुम. बिफोर द बेल रिंग्स. सबको सही है? अब ऊपर देखो क्या बेटा? फ्यूचर परफेक्ट. एक कदम आगे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन. बताओ क्या लगाएं? विल हैव बीन. पैसिव वॉइस बन गया. लेकिन अभी आप इसको बोलना नहीं, इसलिए कि WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के शुरू में आता है. तो बाय होम इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा. ये पांचवा काम हो गया. अब मुख्य सहायक क्रिया इसमें क्या बेटा? यही बिल मुख्य सहायक क्रिया है. तो यह बिल कूद करके यहां पे आ जाएगी ना बेटा? बिल. तो बिल वहां चला गया, काट दो. अब बाय होम वहां चला गया, काट दो. लगा दो क्वेश्चन मार्क. पढ़ो बेटा, बन गया. बाय होम बिल ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बिफोर द बेल रिंग्स. नोट करते जा रहे हो ना? एक एक पॉइंट. गुड. जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे सब प्लस पॉइंट होगा बेटा तुम्हारे लिए. हम तो एक ट्रिक बताते हैं बेटा. वह ट्रिक जो है, ट्रिक मतलब आपको समस्या जो है वो सॉल्व कर कैसे होगी यह हम बताते हैं. अब कितना अभ्यास आप करोगे यह तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सेकंड, हु इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड. कंटिन्यूस आ गया. खेल रहा है. क्या खेल रहा है? क्रिकेट. क्रिकेट यहां लगा दो. क्रिकेट. वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. डूयर को किसने जोड़ा? हु का ऑब्जेक्ट हुम. इन द फील्ड ना बेटा? अब ऊपर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बेइंग. तो उसी की सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर. क्रिकेट के साथ क्या लगाओगे? उसी के सहायक क्रिया के ठीक बाद बेइंग लगा दिया. पैसिव वॉइस बन गया. लेकिन अभी आप बोल नहीं सकते हो क्योंकि वाक्य क्या है? गलत है. अभी इसमें दो काम बाकी हैं. बाय होम वाक्य के शुरू में बाय होम और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य सहायक क्रिया. इसमें मुख्य सहायक क्रिया क्या है? इज. इज उठा करके यहां कर लो. इज वहां चला गया, बाय होम वहां चला गया. लगा दो क्वेश्चन मार्क. बाय होम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड इन द फील्ड. पक्का? इसे कहा बेटा? से कहा हु वाज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास. क्वेश्चन मार्क. हु वाज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास. पढ़ा रहा था. क्या पढ़ा रहा था? इंग्लिश. वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट. डूयर को किस जोड़ते हो? हु का ऑब्जेक्ट हुम. इन द क्लास. अब ऊपर देखो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस. उसी की सहायक क्या होती है? वाज और वर्ब. अरे पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्या होती है? वाज और वर्ब. वाज के ठीक बाद क्या लगा दो? बीइंग. पैसिव वॉइस बन गया. लेकिन अभी बोलना नहीं क्योंकि बाय होम आएगा. ये पांचवा काम वाक्य के शुरू में. पांचवा काम हो गया बाय होम. और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य सहायक क्रिया क्या है? वाज. वाज वहां चला गया, बाय होम वहां चला गया. लगा दो क्वेश्चन मार्क. पढ़ो बन गया बेटा. बाय होम वाज इंग्लिश बीइंग टॉट इन द क्लास. टेंस हो गया.
मॉडल के क्या होता है, जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बी। जैसे कहा बेटा, who can do this work in the office? यह वाक्य है, Who can do this work in the office? कर सकता है, क्या कर सकता है? This work। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? हु का ऑब्जेक्ट होम, इन द ऑफिस। अब ऊपर क्या होगा? मॉडल। जितनी भी मॉडल हैं, कैन, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, there, has to, had to, utter to, putter to, is to, am to, are to, जितनी है सब मॉडल्स हैं, तो सीधे कर्ता के अनुसार नीचे जाओ। आगे क्या लगा? तो बी। पढ़ो बन गया। लेकिन अभी पढ़ना नहीं, कारण के वाक्य भी गलत है। अभी दो काम और वाक्य हैं। बाय होम आ जाएगा वाक्य के शुरू में, बाय होम, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य क्या? कैन यहां पे आ जाएगा। तो कैन वहां चला गया, बाय होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। जितनी भी मॉडल है स्टार्ट बन जाएंगे। बाय होम कैन दिस वर्क बी डन इन द ऑफिस। कोई प्रॉब्लम? अब आपके कंपटीशन में कैसे पूछा जाता है यह हम सिखाने जा रहे हैं। एक वाक्य दिया रहेगा और उसी का पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। से कहा बेटा, हु डिड इट, या दूसरे ने देखो, एक दूसरा से कहा बेटा, हु taught you English। यह वाक्य है। आपको पढ़ा चुके आप बना सकते हो बेटा। एक तो बना दो, क्या बना बेटा? बाय होम, क्या इसमें दो ऑब्जेक्ट है ना, एक बार ऑब्जेक्टिव लो, एक बार इंग्लिश लो। बाय होम वाज English, by whom was English taught to you? By whom was English taught to you? एक क्या बना? एक इसका इसी से बनेगा बेटा। दूसरा तरीका बताते हैं, बाय वहीं छोड़ देना और whom का हु यहां लेना। बाय यही छोड़ देना ना बेटा, बाय वहीं छोड़ देना और whom का हु यहां लेना। तो क्या हो जाएगा? हु वाज इंग्लिश taught to you by। बाय वहीं हमने छोड़ दिया और हूं, बाय हूं लगाते थे, उसका हु यहां पर जाते। ठीक है, एक और इंग्लिश से यू से बना दो, बाय whom were you taught English। ठीक है, इसका एक और मिनट वही हुआ लगा दो, who were you taught, who were you taught English by। अभी ठहरना दो। पांचवा, ऑल करेक्ट। ऐसे तुम्हारे कंपटीशन में आएगा। अब ये सही है, क्या सही है, क्या सही है, कैसे?
अगर लड़के को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वह इसी पहले निशान लगा कहेगा, बाकी सब गच्चा मारेगा। जबकि ये चारों वाक्य सही हैं तो आपको निशान किस पर लगाना पड़ेगा? एक बार समझा देते हैं। ये तो भी हमने आपको बताई, ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, ये तो आपको बताया भी ना, केवल यही दोनों समझाना है, कुछ नहीं करना बेटा। पैसिव वॉइस बना लेना, बाई वहीं छोड़ देना और हुम का केवल हु वाक्य सुन लेना। क्योंकि एक नियम है बेटा। क्या नियम है? नियम यह है कि यदि ना बेटा इंट्रागेटिव प्रोनाउन यदि इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, वाक्य के शुरू में आता है, तो इससे संबंधित प्रेपोजिशन वाक्य के अंत में भी लगाया जा सकता है। तो इससे संबंधित प्रेपोजिशन कौन है भाई? वह लगा कहां? अंत में। वही स्टाइल यहां पर ही है, बाई वहीं छोड़ दिया, हुम का सब्जेक्टिव फॉर्म में लगा दिया। क्योंकि नियम है कि बाई के तुरंत बाद अगर लगाओगे तब तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, लेकिन हमने बाई वहीं छोड़ दिया तो यहां पर हुम नहीं आएगा, हु आ जाएगा। पक्का बना लोगे? इस प्रकार से हमने आपको हु के बारे में बताया। जितने एक्टिव है, पैसिव वॉइस हैं, सब कर डालो। हमें चैलेंज करते हैं, आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। ओके बेटा।